पति और पत्नी, भगवान कहते हैं गोपियों से पति की सेवा करो। देखिए गृहस्थ जीवन में क्या जरूरी है, बहुत ध्यान से सुनिए, समय कम है, आप बस सुनते रहिए। गृहस्थ जीवन में ना तो धन की जरूरत है, ना तो मकान की जरूरत है, ना तो बेटे की जरूरत है, ना तो बेटी की जरूरत है। फिर किस चीज की जरूरत है? बेटी बाद में है, बेटा बाद में है, मकान बाद में है, अरे रोटी बाद में है। पहले क्या है? पहले जरूरी है प्रेम। प्रेम है तो रोटी ज्यादा खाएंगे आप, और प्रेम नहीं है, पति से झगड़ा हो गया, भूख लगी थी पर झगड़ा हो गया, अब 2 दिन तक कुछ नहीं खाएंगे, अनशन। भूख नहीं है, खा लो, भूख नहीं, रोटी है खा लो, नहीं, क्यों नहीं खा रहे? प्रेम खत्म हो गया। पति से झगड़ा, पति भी गुस्सा नहीं खा रहा है, पत्नी भी गुस्सा नहीं खा रहा। मतलब रोटी भी तब अच्छी लगती है जब घर में प्रेम हो। सही है? बंगला है, बंगला, बंगले में 4 लोग हैं, 2 बच्चे, पति पत्नी आपस में ही लड़ रहे हैं, तो बंगला नहीं है, शमशान है। और झोपड़पट्टी में लोग रह रहे हैं, झोपड़ी में, पर प्रेम बहुत है पति पत्नी में, बच्चों में, तो झोपड़ी नहीं है, स्वर्ग है, स्वर्ग। तो हमारा घर पैसों से महान नहीं बनता, हमारा घर बेटा बेटी से महान नहीं बनता। किससे महान बनता है? किससे? प्रेम से। इसलिए पत्नी को चाहिए कि पति से प्रेम करे, पति को चाहिए पत्नी से प्रेम करे। ये बात हम मजबूरी में कह रहे हैं, हमें ऐसा उपदेश नहीं देना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि अपनी पत्नी से प्रेम करो, अपने पति से प्रेम करो। अरे महाराज अच्छा कह रहे हो, करना चाहिए ना, ठीक है, आप लोगों की तसल्ली के लिए बोल रहा हूं मैं। मुझे तो ये कहना चाहिए कि भगवान से प्रेम करो, कृष्ण से प्रेम करो, क्योंकि पत्नी के अंदर गंदगी है, पति के भीतर गंदगी है, विचारों की गंदगी। ऑलरेडी पत्नी स्वार्थी होती है। अच्छा, आप अपने पति से प्यार करते हो, आपका पति आपसे प्यार करता है। एक बात सच्चाई सुन लो, इस दुनिया में ना तो पति पत्नी से प्यार करता है, ना तो पत्नी पति से प्यार करती। नहीं महाराज ये बात गलत है, हम तो करते हैं अपने पति को, रोज आई लव यू कहते हैं, बहुत प्यार करते हैं पति से। हाँ, और आप कह रहे हो प्यार नहीं है ना, हम कह रहे हैं प्यार नहीं है। कोई पत्नी अपने पति से प्यार नहीं करती ना महाराज, प्यार तो होता है। हाँ प्यार होता है, पति से नहीं, अपने स्वार्थ से प्यार होता है। आपकी इच्छाएं अनंत हैं, आपको अपनी इच्छाएं पूरी करनी है तो प्यार होता है। आप पति से प्यार नहीं करती हो, आपकी इच्छाओं से प्यार करती हो। आपका पति आपसे प्यार नहीं करता, स्वयं की इच्छाएं से प्यार, स्वयं की इच्छाओं से प्यार करता है। इच्छाएं पूरी हो गई, जा, इच्छाएं पूरी हो गई, लो भैया। यदि पति से प्यार होता तो झगड़ा कभी ना होता, लेकिन मेरी इच्छाएं पूरी नहीं, भाई मेरी बात नहीं मानती हो, बात नहीं करेंगे, झगड़ा हो गया, बात नहीं मानती हो। अरे प्यार था तो झगड़ा क्यों हो गया? इसका अर्थ है प्यार नहीं था। जब तक तुम मेरी बात मानोगी, जब तक मेरा कहना मानोगी, मेरे रास्ते पर चलोगी, तब तक प्यारी हो, और नहीं चली, जाओ अपने घर माई के झोला उठाओ। ये प्यार है दुनिया का। सही है या गलत है? हर व्यक्ति को अपने से, लेकिन गृहस्थ का नियम भी जरूरी है, पत्नी से प्यार हो, लेकिन निष्कपट हो, सच्चा प्रेम हो। पति से प्रेम हो, कोई कामना ना हो, क्योंकि जब आपके घर में प्रेम की अधिकता हो जाएगी
तो फिर आपके घर के झगड़े बंद हो जाएंगे। सास बहू में झगड़ा क्यों होता है? मेरी माँ, ओ मैया जा रही हो? ओ मैया टाटा, टाटा कर रहे हैं आपसे। हाँ जा रही हो? आज सुन लो थोड़ा सा। सास बहू का झगड़ा क्यों होता है? अच्छा, कभी माँ बेटी का झगड़ा होता है? बहुत कम, ना के बराबर, 1%। माँ बेटी का झगड़ा 1% और सास बहू का झगड़ा 99%। 99 सास बहू कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता। प्रकाश के अभाव का नाम ही अंधकार है। ऐसे प्रेम की कमी का नाम ही झगड़ा है, लड़ाई है। लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है, प्रेम की कमी है। प्रेम बढ़ाओ, सास से प्यार करो, अच्छा प्यार करो, माँ की तरह, बिटिया की तरह। फिर देखो, आपका घर जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। एक बनो, एक। ये 5 उंगलियां अलग अलग होंगी, कोई भी तोड़ मरोड़ देगा, लेकिन 5 एक बन गई। अब एक पड़ेगा ना तो अकल ठिकाने लग जाएगी। हाँ, ऐसे आप अपनी एकता टूटने मत दो, आप प्रेम करो। 100 में से 100% भारत की बात कर रहा हूं। अपनी अपनी गलती स्वीकार करो, सब कान पकड़ो। ठीक है भाई, हमारी गलती नहीं है, फिर भी हम सॉरी बोलते हैं। कोई बात नहीं, चुप रहो, चुप। कोई बात नहीं। हम बड़े, हम छोटे हैं, समझदारी दिखा के बड़े बन जाएं। हम बड़े हैं लेकिन समझदारी एक रत्ती नहीं है, तो कैसे बड़े? कोई उम्र से थोड़ी बड़ा होता है। आपसे ज्यादा उम्र में तो बैल बड़ा है, तो वो थोड़ी बड़ा है। अरे अकलमंद हो आप, समझदार हो, अगर सॉरी कह देना बहुत कठिन बात है भक्तों। वैष्णव देवी की यात्रा आसान है, लेकिन रूठे भाई को मनाने के लिए उसके घर की 4 सीढ़ी चढ़ना कठिन है। रूठी जिठानी, रूठा देवर, रूठी भाभी को मनाना बहुत कठिन है। वैष्णव देवी की यात्रा कठिन थोड़ी है। अरे उससे भी कठिन तो वो अमरनाथ की यात्रा है, वो भी कठिन नहीं है। बद्रीनाथ की यात्रा, वो भी कठिन नहीं है। ये यात्राएं कठिन है। रूठी सास, बूढ़ी सास, बाल पक गए, हाथ कांप रहे हैं सास के, अकेली बना करके खाती है। जवान बहुएं देखती हैं, सास बनाकर खाती हैं, इन्हें दया नहीं आती। अरे डूब मरो पानी में, जनसंख्या बढ़ाने से क्या मतलब? तुम्हारी सास अकेली बनाकर खाती है, तुम्हें दया नहीं आती। और नवरात्रि में माता जी की पूजा, ओम जय अम्बे माता, ऐसा मारेगी वो अम्बे माता ना, मुंह केवल गिरोगी। तुम्हारी अम्बे माता खुद बना बना के खा रही है, भूखी मर रही है, और जय अम्बे माता, वाह मिल जाएगी अम्बे माता। अरे पहले उस अम्बे को मनाओ, जब वो घर की माँ मान जाएगी, जब वो आपके सर में प्यार से हाथ फेरेगी ना, तो याद रखना ये जगत जननी जगदम्बा खुश हो जाएगी आपसे। सास बूढ़ी है, बच्चे 2-2 हैं, 4-4 हैं। कभी उसने बच्चों को, जब आपकी सास ने आपके पति को गोद में खिलाया होगा ना, तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये बेटा जिसे मैं दूध पिला रही हूं, ये बड़ा होकर मुझे छोड़कर चला जाएगा। क्या सोची थी उस माँ ने कभी? आप भी तो माँ हो, आप भी तो अपने बच्चे को दूध पिलाती हो। जब आपका बच्चा आपका दूध पीता है तो क्या ये सोचती हो कि ये बड़ा होकर मुझे छोड़कर चला जाएगा? लेकिन आपके आने के बाद आपका पति अपनी माँ को छोड़ देता है। क्या कहूं मैं, जिम्मेदार कौन है? अरे आप समझदार हो, अपने पति को समझाती कि माँ को क्यों छोड़ता है। अरे माँ को आपने छोड़ दिया, पर मैं बहू हूँ, मैं अपनी सास को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जो अपने माता, जो अपने सास ससुर का ना हो सका, उसकी बहू उसकी क्या होगी, तुम्हें आगे भोगना पड़ेगा, ब्याज सहित ऋण चुकाना पड़ेगा। बड़ा कष्ट होता है जब बूढ़े बूढ़े लोग अकेले बना आशीर्वाद देंगे। वो उनका आशीर्वाद ये भगवान के आशीर्वाद से बड़ा होगा। ये भगवान क्या आशीर्वाद देंगे जो आपकी सास दुआ देगी,
जो आपके पति की सेवा करे, दोनों एक दूसरे को मिल करके एक दूसरे के सामने समर्पण करें, फिर देखिए आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। आपने जो किया वो आपको मिलेगा, उसने जो किया वो उसको मिलेगा। आप पति की सेवा करो, वो कैसा है छोड़ दो, आप करते रहो करते रहो करते रहो, जिससे आपको आपका अगला जन्म बिगड़ जाए। के ऑफिस में बढ़िया दिख गई कोई, हाँ ये तो मेरी पत्नी से बढ़िया है, चलो शादी कर लेते हैं। एक बार ऐसा हुआ था, एक बहुत बड़ा कारोबारी व्यक्ति था, दिल्ली का था, बड़ी फैक्ट्री थी, काम धाम करने गया, उसका ऑफिस था, उसके ऑफिस में 4-6 लड़कियां काम करती थी। एक दिन उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी, लड़की ने भी नजर में लाई, लड़की बड़ी सुंदर थी। लड़की ने कहा सुनो हम आपसे शादी कर लें तो बढ़िया हो जाएगा। हो गई है, अच्छी नहीं दिखती ये लड़की, बढ़िया है, इससे शादी करूंगा ना तो बढ़िया हो जाएगा। पति बोला सुनो अब गिलास गिलास पकड़ने की जरूरत नहीं है, पानी मत पिलाया करो। क्यों? अब हम दूसरी शादी करने वाले हैं, हम तुमको तलाक देना चाहते हैं। अच्छा, पत्नी थोड़ी देर के लिए साइलेंट। अब किसी पत्नी का पति बोलेगा मैं तलाक दे रहा हूं तो क्या बोलेगी? चुप। 15 मिनट तक सोचती सोचती बोली हाँ हाँ खुश होकर, हाँ हाँ ठीक है मैं तलाक देने को तैयार हूं, पर एक शर्त है। अब पति बोला कि बड़ी जायदाद मांगेगी, इतना पैसा दो इतना पैसा दो इतना पैसा दो। पत्नी बोली एक शर्त है। हाँ हाँ बोलो, फाड़ो अपना मुंह, क्या चाहती हो, कितना धन लोगी? 1 करोड़ 2 करोड़ 20 करोड़, चलो। पत्नी बोली मुझे 1 रुपए नहीं चाहिए। फिर बोले 1 महीने का समय चाहिए। क्या करोगी? बोले बच्चे के एग्जाम चालू है परसों से, यदि मैंने तलाक दे दिया तो उसकी पढ़ाई बिगड़ जाएगी, उसका भविष्य बिगड़ जाएगा और वो बच्चा जीवन भर कहेगा कि क्या बिगड़ा, क्या हुआ कि पापा ने मम्मी को तलाक दे दिया। अभी 1 महीने का समय दो, 1 महीने बाद उसका एग्जाम हो जाएगा, आपको मैं हंसते हंसते तलाक दे दूं। अच्छा, मजाक तो नहीं कर रही ना, मैं रियल सीरियस हूं। ठीक, लेकिन एक शर्त है, 1 महीने तक आप हमसे प्रेम से बात करेंगे, प्रेम से हमें अपने हाथ से रोज नाश्ता कराएंगे और भोजन भी हमें अपने साथ बिठा के कराएंगे। हमारा बही के साथ ये खा, सब खिलाता और फिर हंसते हंसते बाय बाय करके ऑफिस जाता। बच्चा बोलता पापा बड़े अच्छे हैं, पापा बड़े अच्छे हैं, पापा बड़े अच्छे। 15 दिन बीत गए, 20 दिन बीत गए, 25 दिन बीत गए। अब वो पति जब रोज रोज खिलाता ना तो एक दिन की अपनी पत्नी के संग, ये जो छोरी है ना ऑफिस की, ये तो मेरे धन से प्यार कर रही है, मेरा पैसा देख लिया, मेरा गाड़ी देख ली, हाँ, और ये मेरी पत्नी दुख में सुख में साथ दिया और अब मैं इसके संग क्या करूंगा? ये तो मेरे पैसे से प्यार करती है, इसको पैसा मिलेगा छोड़कर चली जाएगी। मैंने पत्नी के संग गलत किया, उसकी अकल पता नहीं भगवान ने कैसे ठीक कर दी। वो बोला आज मैं अपनी पत्नी को बोलूंगा, मैं कोई तलाक वलाक नहीं देना चाहता, मैं तो प्यार से मजाक कर रहा था। आज ऑफिस से जरा जल्दी चला गया, पत्नी को आज बोलूंगा कि मैं तेरे को तलाक नहीं देना चाहता। दौड़ करके गया तो रोज दरवाजे में खड़ी थी, पर आज नजर नहीं आई। कहाँ हो? आवाज लगाई, यहाँ यहाँ ना, यहाँ था ना यहाँ। कमरे में पति जब पहुंचे दंग रह गए। पत्नी बिस्तर में लेटी थी और जीवित नहीं थी। आज महीने का 30वां दिन था, मर चुकी थी। पति दंग रह, अरे लगाया गले से, क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों चली गई हमें छोड़कर? नाना प्रकार से रोया। वहां एक कागज लेटर लिखा था, पति ने पढ़ा। क्या लिखा? खुशी जैसे है खुश रहो, बस मैं जा रही हूं, लेकिन जाते जाते एक बात कहना चाहती हूं कि मैं डॉक्टर के पास गई थी उस दिन, जिस दिन आपने बोला था तलाक का, उसके एक दिन पहले मैं डॉक्टर के पास गई थी और अपना ब्लड टेस्ट कराया था। तो डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हें ब्लड कैंसर हो गया। मेरी किडनी में इन्फेक्शन बन गया, उसके कारण मुझे कैंसर हो गया, और वो भी ब्लड कैंसर। डॉक्टर ने बोला था तुम 25 दिन में मर जाओगी, 1 महीने के भीतर मर जाओगी, क्योंकि ब्लड कैंसर हो चुका है। उस दिन मैं आपसे बताने वाली थी कि अब मैं 1 महीने की मेहमान बची हूँ, लेकिन मैं कहती उसके पहले आपने कह दिया कि मैं तलाक देना चाहता हूँ।
मैं सोची कोई बात नहीं, चुप रही। 1 महीने का समय इसलिए मांगा, मैं चाहती तो तलाक दे सकती थी, लेकिन मैंने 1 महीने का समय मांगा इसलिए ताकि मेरे बच्चे पर कोई गलत प्रभाव ना पड़े। शायद आप जल्दी समझ जाएं और मुझे आपकी बहुत जरूरत थी, इसलिए मैंने आपसे कहा कि मुझे रोज नाश्ता कराइए, मुझे वही प्यार करिए, क्योंकि मुझे इन महीनों में आपके प्यार की बहुत जरूरत थी और मैंने आपका प्यार पाया, आपने दिया, उसके लिए धन्यवाद कह करके लिख करके चली गई। लेकिन उसका पति क्या अपने आप को कभी माफ कर पाएगा? पत्नी मरी थी ब्लड कैंसर से, चाहती थी बताना, क्या है स्त्री अपना दर्द बताना चाहती है, लेकिन पुरुष इतना निष्ठुर होता है, उसकी भावनाओं को नहीं समझता, उसके प्रेम को नहीं समझता, उसके समर्पण को नहीं समझता। पुरुष निर्दयी होता है, सारे नहीं, कुछ मतलब 90%, 10% ठीक होते हो तो भगवान जाने। स्त्री की भावनाएं पुरुष नहीं समझता, वो बेचारी रोज घर का काम करती है इस भाव से कि कभी तो कहेगा करती है। एक सन्यासी अपने बाप को छोड़ता है, माँ को छोड़ता है, बहन को, भाई को, सबको, अपना गोत्र छोड़ता है। जितना बड़ा त्याग एक सन्यासी का होता है, उतना ही बड़ा त्याग एक स्त्री का होता है। अपने पति के लिए नाम, गोत्र, सर्वस्व, गली मोहल्ला, आंगन सब क्या नहीं छोड़ती, क्या नहीं छोड़ती बताओ। अब आज उसका गोत्र ये है, शादी के बाद गोत्र बदल जाता है कि नहीं? बोलो। जितना त्याग समर्पण सन्यासी का है, जितना बड़ा सन्यासी है ना, उतनी बड़ी स्त्री ऑलरेडी है। त्याग की मूर्ति है ये स्त्री, ये बैठी है। लेकिन इनका पति कैसा है? राक्षस। आपके पति को नहीं बोल रहा हूं, आपका पति अच्छा है। जो पति नारी पर अत्याचार करता है, स्त्री की भावना को नहीं समझता, उससे कह रहा हूं कि वो राक्षस है। आपका पति तो अच्छा है। पति को चाहिए कि अपनी पत्नी से प्रेम करे, प्यार दे उसे, और बहुत सारा प्यार दे। क्योंकि जिसकी पत्नी मर जाती है ना, 40 साल का आदमी, पत्नी मर गई, अब जिसकी पत्नी मर गई है और वो आदमी 40 साल का है, उससे पूछ लेना तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है। ना बेटा देखता है, ना बहू देखती है, अकेला बना के खा नहीं सकता, पानी पी नहीं सकता। पत्नी तो थी पानी पी लो, दूध पी लो, ये ले लो, वो, और वो अकेला। जैसे गली का कुत्ता होता है ना, वैसी हालत होती है उस पुरुष की, जिस पुरुष की स्त्री 40 साल की उम्र में मर जाती है। पति की उम्र 40 साल और पत्नी मरने के बाद प्यार उमड़ रहा है। अरे जीते जी प्यार कर लो अपनी पत्नी से, जीते जी प्यार कर लो अपने पति से, ताकि पश्चाताप करने का मौका ना रहे आपके पास। कोई जरूरत नहीं पश्चाताप करने की, प्यार करो। समय कम है, बहुत समय। मैं कब चला जाऊं, आप कब चले जाएं। जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। थोड़ा सा प्यार कर लो। पति से प्यार रहेगा, पत्नी से प्यार रहेगा, तो भगवान से भी प्यार हो जाएगा। जब आपस में प्यार नहीं रहेगा तो इनसे कैसे प्यार होगा? इसलिए पति पत्नी आपस में पहले प्यार करो और फिर बीच में इन्हें बिठा देना, ताकि तुम भी तो तुम्हारा भी कल्याण, हमारा भी कल्याण। प्यार करोगी ना तो इनसे होगा। हमसे प्यार करना ही नहीं आता तो तुमसे नहीं आता तो इनसे क्या आएगा? तो आपका प्यार और इनका प्यार कोई अलग अलग नहीं है, प्रेम एक ही है। प्रेम चार बुलावा आया जाना पड़ेगा। एक भजन सुना दूं, आरती, फिर आरती। बस शादी करेंगे भगवान जी की। अभी तो 8 बजा है, 8:11 हो गए। बस विवाह करते हैं। अच्छा भैया, एक छोटा सा भजन सुना दूं क्या? 10-15 लाइन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, सुना दूं। ये आपके पति पत्नी मोहलत दे दो, इतने दस के पास बुलावो बहुएं कितनी है, धर्म निभा दिया, मैं तो मारो धर्म काम कर दिया।
अब तुम्हारा काम है परिवार को टूटने मत देना, अपने भाई से प्यार करना बेटा, और अपनी जिठानी और देवर। पति आएगा तो मांग भरवाऊंगी पति से, लेकिन बेचारी मांग भरवाए उसके पहले वो, और जब मर गई तो यमराज से कहती है अभी मत ले जाओ, 1 मिनट में मेरा पति आने वाला है, रुको रुको। यमराज को रोकती है और क्या कहती है, मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी मोतियन, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो कन्हैया से बात। जीवन मेरा बीत गया अब, जीवन मेरा बीत गया अब, हाँ हाँ आगे बोलो, जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो कर दो कर दो भवसागर से पार हो, आगो राम दो, जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार, गायो संदेश बुलाओ राम दो, भक्तों को। आगे बढ़ रहा हूँ, भगवान गोपियों के मध्य में रास रचाते हैं और बाद में श्री अक्रूर जी महाराज आते हैं, भगवान को लेकर के चले हैं। माँ यशोदा, गोपियों ने रास्ता रोका है, भगवान बोले परसों लौट करके आ जाऊंगा। मथुरा चले हैं, मथुरा में बड़ा स्वागत हुआ है, दूध दही से गोपियों ने नहवा दिया। तब भगवान ने कपड़े बदले, पर कपड़े कौन से पहने, कंस के कपड़े मामा जी लेकर आ रहे थे, धोबी जी। भगवान ने मांगा, धोबी जी ने कहा बाप दादों से तूने कभी पहना ऐसे कपड़े, एक तमाचा जमाया, भगवान ने मुंह के बल गिरा, मर गया धोबी। भगवान ने कपड़े पहने, दर्जी ने नाप के बनाए, सुदामा नाम के माली ने बढ़िया समाला पहनाया, कुब्जा ने बढ़िया चंदन लगाया। भगवान यज्ञशाला में गए, धनुष भंग करके वापस आते हैं और कंस के सैनिकों को मारते हैं। दूसरे दिन भगवान गए, कुवलिया पीड़ नाम का हाथी शराब पीकर खड़ा, भगवान ने सूंड पकड़ी, उठाया, धड़ाम से पटका, सूंड पकड़ के दोनों दांत तोड़ लिए, एक दांत कन्हैया ने, एक दांत बलराम जी ने लेकर चाणूर मुष्टिक का उद्धार किया। कंस की सेना में मारते हुए कंस को आगे कंस के मंच में कूद पड़े और कंस के केस पकड़कर उठाकर भगवान श्री कृष्ण ने धड़ाम से पटक दिया। सारी प्रजा कंस कृष्ण की जय जयकार, जय श्री कृष्णा, जय कृष्ण, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय के घोष होने लगे। भगवान ने कंस से कहा तूने मेरी मां पर अत्याचार किया। कंस बोला छोड़ दो, भगवान बोले ना। उठा करके जो धड़ाम से पटका और कंस के ऊपर कूद पड़े। भगवान कंस का गोविंद गाए, कंस के भाइयों को मारा, कंस की सेना का संहार किया, अपने पिता देवकी को जेल से परिपूर्ण है, 16 कलाओं से। अरे पागल, 16 कलाओं से परिपूर्ण नहीं है, 64 कलाओं से परिपूर्ण है। लेकर जाएगी आप, देखिए अब बढ़िया। मन जाहि रुक्मी ने रोका, बलराम जी ने रुक्मी को समझाया और भगवान द्वारिका पहुंच करके बड़े प्रेम से विवाह करते हैं। मंगलम गरुण ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा। आएंगी, कन्यादान करेंगी, भैया विजय जी आएंगे, छोटी सी गुड़िया हमारी मंजरी आएगी और हमारी राजमैया आएंगी, हमारी राजमैया आएंगी, राजमैया प्रेम से आएंगी और सभी लोग आएंगे, प्रेम से भाव से पूजा करेंगे, कन्यादान करेंगे। भैया श्री सुरेंद्र, श्री चोपड़ा जी भी, आप भी आएंगे और प्रेम से भाव से कन्यादान आप करेंगे। हमारे भैया श्री सुरेंद्र चोपड़ा जी, आप बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी श्रद्धा है। हमारी राजमैया अपार श्रद्धा की धनी है,
हमारी ये महिला मंडल, हमारी मातृशक्ति जो जुड़ी हैं, ये अपार श्रद्धा की धनी है। और हमारी इन मातृशक्ति, हमारी ये भोले मैया है, भोले मैया है, शांता मैया है। बड़ी 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 अच्छी बात है, बड़ी श्रद्धा है, अपार श्रद्धा। हमारे विजय की उम्र में ऐसा समर्पण है भगवान के प्रति। जब इस उम्र में ये समर्पण होगा तब आपका बुढ़ापा परमात्मा की ओर पहुंचेगा और इस बुढ़ापे में भगवान के दर्शन होंगे। सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। बोलिए रुक्मणी मैया की जय हो। आप सभी को भगवान के विवाह की लाखों लाख बधाइयां। आपको बधाई हो, चोपड़ा परिवार को बधाई हो। हमारे चोपड़ा परिवार पर भगवान की कृपा बनी रहे। हमारे भैया श्री विजय भैया दिन रात मेहनत करते हैं, भगवान इनको सफलताएं दें, ये तरक्की करें। भैया श्री विजय जी खूब तरक्की करें, भगवान इनका घर सुख शांति समृद्धि से भरें, इनके जीवन में किसी चीज की कमी ना हो,